सूक्ष्म वतन में हम अपने संपूर्ण स्टेज को कैसे देखें? जैसे बाबा देखा करते थे और वे अंत में वैसा स्टेज को बाबा ने पा लिया, ऐसे हम भी अभी कौन सा पुरुषार्थ बिंदु बिंदु को ज़्यादा ध्यान में रखें तो बाप समान बन बहुत सके? अच्छा क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन है। अपने को सूक्ष्म वतन में देखें और देखें कि मेरे सिर पर लाइट का ताज चारों ओर घूम रहा है। मेरे सिर पर क्राउन भी है, जिम्मेदारी का ताज जिसे हम कहते हैं। मैं बहुत लाइट हो गया हूँ। मेरे अंग अंग से लाइट और माइट फैल रही है। मेरी शुभ भावनाओं की तरंगे सारे संसार तक जा रही हैं। मैं यहाँ वरदानी स्वरूप में हूँ। मुझे बाबा से सब वरदान मिल गए हैं। अब मुझे वरदानों से विश्व की सेवा करनी है। ऐसा अपना एक सुंदर चित्र बना। मेरा तेज बहुत ज़्यादा। बाबा जो देखा करते थे, जो संदेशियों से पूछते थे, यानी वहाँ बाबा में कितना तेज है, बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है। हमारे में कितनी है, हालांकि ये दिखती नहीं है, इसके लिए तीसरा नेत्री चाहिए। तो हम सूक्ष्म वतन में हैं और हमसे कितनी लाइट फैल रही है, इसको हम देखें और अपनी वर्तमान लाइट से, यदि हम समझते हो कितनी हम में लाइट है, उससे कंपेयर करें। उसी से जुड़ा हुआ ही अगला प्रश्न था ब्रते जी। ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को तो दादी ने बताया था कि उनके संपूर्ण रूप और उनमें कितना अंतर है। हमको कैसे पता चलेगा अभी कि कितना पुरुषार्थ करना है, किस गुण को धारण करना है, कहाँ कमी है? देखिए, ब्रह्मा की बात ही अलग है। शिव बाबा ने उनको ब्रह्मा बना दिया, तो ब्रह्मा कोई छोटा मोटा पद नहीं है। लक्ष्मी नारायण नारायण से भी मैं कहूँ 100 गुना बड़ा पद है ये, जिसमें उसको भाग्य विधाता का अधिकार है। मतलब जो अधिकार शिव बाबा के हैं वो सब ब्रह्मा को दे दिए हैं उन्होंने। तो उनकी पद पोजीशन, उनकी पोस्ट, उनके द्वारा होने वाली सेवाएं, वो तो गजब की हैं। इसलिए उनको बाबा तैयार कर रहा था कि सूक्ष्म वतन में जाकर उनके द्वारा महान कार्य होने हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति को ही देखा करें। आप लिख सकते हैं, अपने कागज के 2 हिस्से बना लो। संपूर्ण स्थिति में ये 10 बातें होंगी। अब वो 10 बातें हमारे अंदर कितनी हैं? मान लो हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल होगा, हमारा चित्त शुभ भावनाओं से भरपूर होगा, हम पूर्ण संतुष्ट होंगे, हम सदा प्रसन्न होंगे, संपूर्ण प्योरिटी आ जाएगी, निरंतर योग युक्त स्थिति आ जाएगी, आत्मिक दृष्टि हो जाएगी, और इधर उसको चेक कर लें बस। मतलब ज्ञान के आधार पे हम अपने आप को देखें, वर्तमान स्थिति को, और उस बेस पे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते चलें। ब्रते जी, अगला प्रश्न है, योग के समय कभी कभी नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, क्या इससे जमा का खाता कम हो जाता है, और यदि ऐसा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जमा होता ही नहीं, क्योंकि निगेटिव विचार हैं तो योग लग नहीं रहा है। इससे अच्छा है वहाँ से आप उठ जाएं, घूमते फिरते योग करें, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, 5 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, और उस स्थान से उठना जरूरी है। तो जल्दी फ्रेश हो जाएंगे और फिर योग अच्छा लगेगा। जी।